देवगुरु, देवराज इंद्र की कार्य प्रणाली क्या थी? उनकी दिनचर्या क्या थी? उनकी प्रक्रिया क्या थी? मुझे उनकी सारी त्रुटियों, सारे दोषों के बारे में बताइए, ताकि मैं उन्हें नहीं दोहराऊं। और हाँ, साथ ही साथ मुझे उनकी सारी विशेषताओं के बारे में भी बताइए, ताकि मैं उनकी विशेषताओं पर ध्यान दे सकूं और उनसे आगे बढ़ सकूं। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। नए देवराज नाहुष अभी से इतना सोचने लगे? उत्तम, अति उत्तम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवराज के दायित्वों की पूर्ति आप बड़ी कुशलता से करेंगे। केवल एक दायित्व है जो जिसका निर्वाह करना कुछ कठिन होगा। अर्थात इंद्राणी। देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में इंद्राणी अत्यंत व्याकुल है। हम चिंतित इसलिए हैं कि आपके देवराज के पद पर नियुक्ति, इसका प्रभाव हमारे दाम्पत्य पर कैसे पड़ेगा? दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त मुझे अन्य विषयों को भी प्राथमिकता देनी होगी। आपका तात्पर्य इंद्राणी से तो नहीं? मैं स्वयं उनसे भेंट करूंगा। किंतु देवराज, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। देवराज नाहुष, मेरा आपको सुझाव यही है कि इंद्राणी को समझाने का प्रयास इतनी शीघ्रता से ना करें। नहीं देवगुरु, जब समस्या का पता चल गया है तो उसके समाधान में विलंब करना उचित नहीं, और मेरा स्वभाव भी नहीं। और विलंब करना कदापि उचित भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इंद्राणी को कोई कष्ट हो, असुविधा हो, और इस कारण हमारे संबंधों में कोई द्वेष उत्पन्न हो। प्रणाम। नारायण नारायण। महाराज, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैंने आपको समझने में शीघ्रता दिखाई, मैंने आपसे अपशब्द कहे, आप पर आक्रमण तक करने वाला था मैं। मेरा व्यवहार उचित नहीं था महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो। उस समय तुम्हारे दृष्टिकोण में हम अपराधी थे, अभी नहीं है। हमें इसकी प्रसन्नता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मस्तिष्क से बोझ उतर गया है। महारानी, देवराज नाहुष पधारे हैं। देवराज केवल एक है, और वो है मेरे स्वामी देवराज इंद्र। इसलिए जो भी आए उसे उसके नाम से संबोधित किया जाए, उसकी उपाधि से नहीं। क्षमा कीजिएगा इंद्राणी, मैं ऐसे बिना किसी सूचना के चला आया। मुझे ज्ञात हुआ कि आपको कुछ असुविधा है,
यदि आपकी असुविधा का निवारण करने में मैं किसी तरह सहायता कर सकूं तो। मुझे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरा लोक है, मेरे स्वामी का लोक है। यहां पर मेरी सहायता करने वालों का कोई अभाव नहीं। आपको तो ज्ञात है मेरे समक्ष बहुत बड़ा दायित्व है, सृष्टि में संतुलन स्थापित रखने का दायित्व, और उसके लिए अनिवार्य है कि सभी सुखी रहें। अगर एक भी व्यक्ति अप्रसन्न है तो इसका अर्थ यह है कि मैं अपने दायित्व का पालन नहीं कर पाऊंगा और मैं कभी भी देवराज के पद की गरिमा को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। अपनी योग्यता पर इतना अभिमान मत करो। और तुम होते कौन हो इस पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने वाले? और क्या तात्पर्य है तुम्हारा कि मेरे स्वामी ने इस पद की गरिमा को क्षति पहुंचाई है? निसंदेह सत्य तो यही है। आपको स्मरण होगा कि आपके पति देवराज इंद्र अपने शासनकाल में क्या क्या दुष्कृत्य करते रहे हैं, और उसी के परिणामवश यदि उन्हें इस पद का त्याग करना पड़ा तो इसे उनकी महानता कहना आपकी भूल है और कुछ नहीं। मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरे स्वामी ने अपने कर्मों से देवराज की उपाधि प्राप्त की थी, ना कि इसलिए कि वो महादेव के जमाता थे। और इस प्रकार के व्यक्ति की किसी भी बात को सुनने या उसका उत्तर देने में मुझे कोई रुचि नहीं। ऐसे अचंभित होकर क्या देख रहे हो, जैसे तुम सत्य नहीं जानते? यदि तुम अशोक सुंदरी के पति ना होते तो तुम्हें स्वर्ग में पुनः प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता। इंद्राणी! अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। मुझे मेरी मर्यादा स्मरण कराने से पूर्व तुम्हें अपनी मर्यादा ज्ञात होनी चाहिए। यह मेरा कक्ष है और यहां केवल मेरे पति को प्रवेश की अनुमति है। तुम मेरे पति नहीं हो, इसीलिए इसी क्षण निकल जाओ यहां से, अन्यथा मैं सैनिकों को बुला लूंगी। मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरे स्वामी ने अपने कर्मों से देवराज की उपाधि प्राप्त की थी, ना कि इसलिए कि वो महादेव के जमाता थे। जब मुझे स्वयं त्रिदेवों ने देवराज नियुक्त किया है तो वो होती कौन है मुझे अयोग्य कहने वाली? मैंने उसका आदर किया, उसके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। मेरे सामर्थ्य पे प्रश्न उठाती है वो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आज इंद्राणी ने मेरा अपमान किया। पूछोगी नहीं कि क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं अयोग्य हूं। उसने कहा कि मुझे देवराज इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैं महादेव का जमाता हूं।
तुमसे विवाह करने का इतना बड़ा दंड कि मेरी सारी विशेषताओं को भुला दिया गया। केवल एक योग्यता रह गई मेरी कि महादेव की पुत्री से मेरा विवाह हुआ है। पूछ के आओ अपने पिता से, क्या ये सत्य है? क्या केवल तुम्हारे पति होने के कारण मुझे देवराज बनाया गया है? क्या आवश्यकता थी ये उपकार करने की मेरे ऊपर? या समस्त जगत के समक्ष मेरा उपहास करना चाहते थे तुम्हारे त्रिकालदर्शी पिता? मुझे उत्तर चाहिए। जाओ।